Hello everyone. आज I am going to discuss something very important with you, which is important terminologies in coordination compounds. Coordination compounds को समझने के लिए सबसे important चीज होती है उसकी terminologies को समझना. Important terms, words क्या है जो हमारे काम आने वाले. यहाँ पे अगर आप बोर्ड पे देखें तो we have a very simple सा एक बहुत ही साधारण सा coordination compound. इस कंपाउंड को अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू करें तो जितना भी पार्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऑल ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसके आगे बढ़ते हैं हम तो हमें कोबाल्ट मिलता है. कोबाल्ट को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन. यहां पे कई बार इन सम रेयर केसेस सेंट्रल मेटल एटम भी आता है, तो दिस इज रेफर्ड टू एज सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि ये वो मेटल है जिसके डी ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं. नाउ मूविंग ऑन विद दैट वी हैव नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर अमीन. अमीन या अमोनिया का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है NH3 मॉलिक्यूल. ये जो NH3 मॉलिक्यूल होता है इसे हम लिगेंड कहते हैं. लिगेंड वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल के डी ब्लॉक में रखता है. यहां पे अगर आप देखें तो इसके आगे एक छोटा सा नंबर 6 लिखा हुआ है. ये 6 नंबर डिनोट करता है कितने NH3 मॉलिक्यूल्स यहां पे यूटिलाइज हुए. उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे ही हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म होता है वैसे ही हम आते हैं क्लोरीन पे. अब अगर आप देखें तो दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर. उसी अगर दूसरे साइड पे हम देखें तो क्लोरीन है. क्लोरीन के अंदर आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, क्योंकि क्लोरीन इज एक्चुअली सैटिस्फाइंग द आयनिक वैलेंसी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हेयरएज NH3 satisfies the coordination number of the compound. इसलिए इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर. इस तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और ये एक बेसिक रन डाउन है इन एंटिटीज का, इन वैल्यूज का, इन टर्मिनोलॉजीज का या इन टर्म्स का. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.